हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में जिसमें हम बात करेंगे इनइक्वलिटी की, जो कि अभी एमपी कांस्टेबल में काफ़ी बार पूछा गया है। और हमारे साथ जितने भी भाई हैं वो सब आके बता रहे हैं कि इनइक्वलिटी हमको समझ में आती नहीं है और ये इसके क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है। इसमें आपको कथन दिया हुआ रहता है और उसके दो निष्कर्ष दिए रहते हैं। उसके बाद ये पूछता है कि आप कौन सा वाला निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण करते हैं या फिर दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है कि इन तीन समीकरणों को लेकर आप एक संबंध बनाइए और उसके अनुसार बताइए कि ये दोनों निष्कर्ष किस प्रकार से निकल सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम इसके थोड़ा बेसिक में जाएंगे। तो आइए बेसिक में चलते हैं। इनइक्वलिटी के बैलेंस में दो प्रकार के सिंबल्स होते हैं। पहला होता है ग्रेटर देन का और दूसरा होता है लेस देन का। दोनों ही सिंबल अपनी अपनी जगह रहते हैं। इसमें जो खुला हुआ मुंह रहता है यहाँ पर होती है बड़ी संख्या, और जो बंद मुंह रहता है यहाँ होती है छोटी संख्या। सेम इसी प्रकार इसका विपरीत ये इस प्रकार का सिंबल होता है। और एक और सिंबल होता है इज इक्वल टू का। इसका अर्थ होता है बराबर, मतलब दोनों संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं। इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हैं हम, जैसे कि a ग्रेटर देन b ये दिया हुआ है, या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a, b लेस देन a। तो दोनों का ही अर्थ एक ही होता है। और जिस प्रकार एक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a लेस देन b या b ग्रेटर देन a। तो इन दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। तो इसके अलावा एक और प्रकार का सिंबल होता है, ये होता है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, इस प्रकार से। तो इसका अर्थ होता है या तो बड़ा या बराबर। इसको उदाहरण से लेते हैं तो a ग्रेटर देन इज इक्वल टू b। तो इसका अर्थ होगा a या तो b से बड़ा है या बराबर है। इसका अर्थ इस प्रकार से आएगा। इसके अलावा तीसरा सिंबल होता है नॉट इक्वल का, ग्रेटर देन नॉट इक्वल का सिंबल। तो इसका अर्थ होता है या तो छोटा है या बराबर हैं। इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हम, a ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू b। तो इसका अर्थ होगा कि a जो है ये b से बड़ा तो नहीं हो सकता है, मतलब b से छोटा ही होगा ये। तो a लेस देन b, या अब जब छोटा है और बड़ा भी नहीं हो सकता तो ये इसके बराबर जरूर हो सकता है। ये बराबर की बात इसने बोली नहीं है, तो ये a इज इक्वल टू b हो सकता है। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, a लेस देन इज इक्वल टू b। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं किसी एक पद की ओर जिसको हम सोल्व करते हैं। जैसे कोई उदाहरण मान लो कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, और एक इस प्रकार से दिया हुआ a ग्रेटर देन b लेस देन c, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें हम संबंध निकालना है a और c के अंदर। तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है अपने को कि सारे चिन्ह एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में चिन्ह है, मतलब a ग्रेटर देन c हो जाएगा। अब इस वाले में हम देखते हैं, इसमें यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ है, यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है। इसका मतलब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो b का मान 4 है, c का मान 5 है और a का मान 6 है। तो या तो a बड़ा होगा c से, या फिर एक और देख लीजिए 4.5, 4 और 5, या फिर इसमें c बड़ा हो सकता है a से, या फिर दोनों ही बराबर हो सकते हैं। तो इस स्थिति में हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।
लेकिन यहाँ से हम इसका एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि या तो ए बड़ा हो सकता है सी से, ए बड़ा हो सकता है सी से, या फिर दूसरा निष्कर्ष इसका इस प्रकार से निकलेगा, ए छोटा या फिर बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है सी से। तो इन दोनों निष्कर्ष में इसका सारा संबंध आ जाता है, इन दोनों निष्कर्ष से इसका सारा संबंध आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों निष्कर्ष ही सत्य होंगे। आइए एक और इसमें संबंध निकालते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई ग्रेटर देन एफ और लेस देन जी। इसमें संबंध निकालना है, ए का संबंध निकालना है एफ से। तो किस प्रकार निकालेंगे हम, इसमें देखते हैं चिन्ह, पहले चिन्ह देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू मतलब दोनों समान दिशा में है। ए का जो चिन्ह रहता है वो दोनों दिशाओं में रहता है, मतलब ये दोनों समान है। फिर ये ग्रेटर देन, दोनों सभी चिन्ह समान दिशा में है, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा कि ए ग्रेटर देन एफ। तो यहाँ पर इसको वरीयता देने का कुछ क्रम होता है। तो यहाँ इन चिन्हों को वरीयता कुछ इस प्रकार से दी जाती है। प्राथमिक वरीयता दी जाती है ग्रेटर देन अथवा लेस देन। ये चिन्ह जहाँ पर भी दिखेंगे उसको दी जाएगी फर्स्ट पोजीशन, और उसके बाद आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू, इसको दी जाती है सेकंड पोजीशन, और थर्ड में आता है इज इक्वल टू। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हो जाती है इनकी। तो सबसे पहले हम चिन्ह देखते हैं। तो इसमें चिन्ह कौन से हैं, ये है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, बराबर, और ग्रेटर देन और लेस देन। तो इसमें सारे चिन्ह आ गए हैं। लेकिन इसमें प्रथम वरीयता हम किसको देंगे, ग्रेटर देन वाले को या फिर लेस देन वाले को। तो इसमें सारे ग्रेटर देन वाले हैं, तो हम ग्रेटर देन वाले को पहली वरीयता देंगे। अब चलिए इसी प्रकार से हम एफ की बजाय जी में संबंध निकालते हैं। जी में संबंध किस प्रकार से निकल सकता है, जी में संबंध निकालने के लिए हम उसको चिन्ह देखते हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन, और यहाँ पर चिन्ह पलट जाता है। तो इसका निष्कर्ष निकालना होगा हमें। तो इसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ए जो है वो या तो जी से छोटा हो सकता है, इसके दो ही प्रकार के निष्कर्ष निकलेंगे। ए या तो है जी से छोटा हो सकता है, या फिर ए इससे बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है जी के बराबर। तो इस प्रकार से दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से हम जी में और ए में दोनों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इसी उदाहरण में अगर यहाँ पर सारे चिन्ह एक जैसे हो, समान हो, तो फिर किस प्रकार से निकालें संबंध। अब ए और एफ में संबंध निकालना है इस समीकरण में। तो ए और एफ में संबंध निकालने के लिए हम देखेंगे चिन्ह। तो ये भी इधर है, ये भी इधर खुला हुआ है, ये पास, ये ई और सेम चिन्ह। तो सारे प्रकार के चिन्ह जो है एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर संबंध स्थापित हो जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ में। तो ये संबंध निकल पाएगा ए और एफ के मध्य में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सवाल को। अब आप सब समझ चुके होंगे किस प्रकार से इन दोनों में संबंध निकालते हैं। तो चलते हैं हमारे सवाल की ओर। तो ये सवाल इस प्रकार से दिया हो गया है, P लेस देन Q लेस देन R इज इक्वल टू U। ये प्रथम पद दिया हुआ है। तो अभी तक हम पद में जो निकाल रहे थे वो प्रथम पद में निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तीन प्रकार के पद दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं तीन प्रकार के पदों में किस प्रकार से इसमें निकालेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। पहला पद ये है, दूसरा है U ग्रेटर देन इज इक्वल टू T लेस देन S, और तीसरा पद है T ग्रेटर देन इज इक्वल टू W। तो इन तीनों में पद में निष्कर्ष निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे निष्कर्ष हमको क्या दे रखे हैं। तो इसमें निष्कर्ष दे रखा है UW। तो इसका मतलब ये है कि हमें U और W में निष्कर्ष निकालना है, संबंध निकालना है। तो उसका कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं। पहले समीकरण में U कहाँ पर है, तो U यहाँ पर है, दूसरे में U यहाँ पर है, और तीसरे में U है नहीं। तो W देखेंगे। अब W कहाँ पर है, W सिर्फ एक ही समीकरण में है, और तीसरी में T है। तो दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण इन दोनों में T कॉमन आ रहा है, तो हम उभयनिष्ठ देख लेंगे। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं, उभयनिष्ठ इनसे निकाल के मिलाते हैं। तो इसमें T है, इसमें भी T है, दोनों को मिला लो। दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो इससे हमारा एक रास्ता तैयार हो जाएगा।
इससे समीकरण को हल समझने के लिए एक रास्ता तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम यूँ कह सकते हैं कि ये समीकरण एक समीकरण बन सकती है अब T ग्रेटर देन W। तो इस प्रकार से है हमने 3 समीकरण की एक समीकरण बना ली है। तो अब इस समीकरण के माध्यम से हम देखकर कह सकते हैं कि ये बड़ा है U बड़ा है T से और T बड़ा है W से। तो इसको एक शब्द में यूँ कह सकते हैं ग्रेटर देन W, U ग्रेटर देन इज इक्वल टू W। मतलब निष्कर्ष एक ये निकलेगा, या तो U W से बड़ा है या U W के बराबर है। इस प्रकार से दोनों ही निष्कर्ष इसका कौन सा आंसर आ रहा है, दोनों ही अनुसरण करते हैं। तो ये वाला सही हो जाएगा, C नंबर का सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करते हैं। धन्यवाद।